नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने विज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है बेलपत्री के बिल्व वृक्ष के छोटा सा एक जड़ का टुकड़ा पहनने से लाभ और क्या क्या फायदे मिलता है, इसी के विषय में हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। एक बेलपत्री के छोटे से इतना सा जड़ का टुकड़ा ऐसा चमत्कार कर सकता है आपके साथ में, जो आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। आप भी चमत्कार देख करके चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ऐसा परम दिव्य, परम शक्तिशाली, पावरफुल चमत्कारी उपाय मैं लेकर के आया हूं। बेलपत्री के छोटा सा जड़ कैसे पहनना है, वो सब मैं इसमें आप लोगों को बतलाऊंगा। आसान तरीका मैं बतलाऊंगा, इसमें कोई खर्च नहीं है। और इसको पहनने से कितने सारा लाभ मिलता है, क्या क्या लाभ है, सब चीज इसमें आप लोगों को बतलाऊंगा। आपने जीवन में बड़े बड़े पाप कर दिए हो, या बड़ा से बड़ा गरीबी से आप परेशान हैं, दरिद्रता से परेशान हैं, या पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कैसे लाभ देता है ये। परीक्षार्थी जो है, उनको परीक्षा में अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चों का जो है मनोबल कैसे यानी मजबूत होगा, याददाश्त कैसे मजबूत होगा, बुद्धि विकसित कैसे होगा, इस जड़ से क्या क्या लाभ है, संपूर्ण जानकारी वीडियो में हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। बस वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बेलपत्री के जड़ का महिमा क्या होता है, कैसे पहनना चाहिए इसे। देखिए, बेलपत्री कहीं पे बोला जाता है बेलपत्री का पेड़, कहीं पे बोलते हैं बेल का पेड़, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं कौन सा बेलपत्री, कौन सा बेल का पेड़। तो जिसमें अधिकांश 3-3 पत्ते होता है, और वो पत्ते जो है महादेव जी को अत्यंत प्रिय है। अधिकांश लोग जो है महादेव को चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, वो 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं। उसी बेलपत्री के पेड़ का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको करना क्या है, बेलपत्री के पेड़ के पास आप चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समझिए कि शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन बेलपत्री के पेड़ के पास में आपको चले जाना है। जहां कहीं भी आपके नजदीक पास में जो है बेल का पेड़ हो, वहां पर आप चले जाएंगे। जाने के बाद आप क्या करेंगे, बिल्कुल बेलपत्री का छोटा पौधा हो तो नहीं चलेगा, पेड़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पौधा नहीं होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। फिर पेड़ छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा भी हो चलेगा। नजदीक पास में कोई भी बेल का पेड़ मिले, बेलपत्री का पेड़, वहां पर आप चले जाएंगे। किस दिन, शनिवार के दिन। ठीक है, और जा करके जो है वहां से एक आप नीचे जमीन में देखेंगे, जहां पेड़ रहता है ना, तो जमीन में जो है बहुत सारी जड़ें, सोरे निकला हुआ रहता है, बहुत से जड़ें निकला हुआ रहता है, छोटे छोटे पतला पतला सा, है ना। तो उसी में से कोई एक सा ही पतला सा कोई जड़ निकला हुआ कोई मिल जाए, या थोड़ा सा खुदाई वहां पर कर लेंगे जमीन में, जड़ के पास में, तो कोई ना कोई जड़ आपको मिल जाएगा। कोई जड़ मिल जाए, उसमें से मात्र छोटा सा आधा इंची का, बिल्कुल पतला सा छोटा सा आधा इंची का आप जड़ काट लेंगे। बिल्कुल इतना सा, देखिए बिल्कुल छोटा सा पतला सा आधा इंची का जड़ आप काट लेंगे। काटने वाला कोई औजार हो, उससे आप काट लेंगे, है ना। शनिवार के दिन वो काट करके आप ले आएंगे घर पे। घर पे ला करके उसको जल से धो करके पूजा घर में कहीं भी सुरक्षित स्थान पे उसको छुपा करके रख देंगे। आप अपने पूजा घर में या आप अपने कमरे में ही कहीं भी सुरक्षित स्थान पे जो है सफा स्थान पे छुपा करके रख देंगे। शनिवार का ये हो गया। फिर रविवार के दिन गैप करके यानी बीच करके सोमवार के दिन आपको क्या करना है, सुबह में आप स्नान ध्यान कर लेंगे। ठीक है, सुबह में आप स्नान ध्यान कर लेंगे, और जो है फिर आप क्या करेंगे, चाहे तो घर में कुल देवी देवताओं का पूजन कर लेंगे। फिर उस बेलपत्री का जड़ जो है उसको
घर में गंगाजल हो तो गंगाजल से धोइए, अशुद्ध जल हो तो शुद्ध जल से धो दीजिए। फिर एक छोटा सा लाल कपड़ा इतना सा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये 3 उंगली जो है, इतना सा छोटा सा लाल कपड़ा का टुकड़ा लेना है। अब आप क्या करेंगे, वो बेलपत्री का जो जड़ है लाल कपड़ा के ऊपर रखेंगे, ऊपर से लाल कपड़ा से लपेट देंगे, यानी फोल्ड कर लेंगे, बेलपत्री का जड़ अंदर रह जाएगा। उसके बाद सुई और धागा से उसको चारों तरफ से सिल लेंगे अच्छा से, ताकि वो जड़ कपड़ा से बाहर ना निकले कभी। उस हिसाब से आप उसको सिल लेंगे, मजबूत बना लेंगे सिल करके। फिर मौली हो, कलावा हो, रक्षा सूत्र हो, कोई सा भी एक धागा हो मोटा, है ना, या पतला धागा हो, तो उसको बार बार जो है ऐसे कर करके उसको लंबा करेंगे, फिर उसको मोड़ेंगे, ऐसे कर करके भी उसको थोड़ा मोटा धागा बना लेंगे। थोड़ा मोटा धागा होना चाहिए, एक हाथ का थोड़ा मोटा सा धागा आप ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, उस धागा के बीचों बीच जो है इस जड़ को सुई धागा से सीलेंगे, ताकि उस धागा में सेट हो जाए। यानी समझिए कि माला या लॉकेट जो होता है ना, माला या लॉकेट की तरह उसको बना लेंगे। कैसे माला लॉकेट लोग पहनते हैं, उस तरह से आप उसको तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। ये आप समझ लिया होगा। अब बनाने के बाद में फिर गंगाजल से धोइए, या फिर थोड़ा शुद्ध जल से धो दीजिए, है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको कहीं पर भी भगवान के सामने रख करके, या जो है कहीं शिवालय हो तो महादेव जी के पैर चरणों में रख करके, या शिवलिंग पे रख करके जो है इसका थोड़ा सा पूजन कर लीजिए। जल, अक्षत, चंदन, फूल, फल, मिठाई, जो कुछ ही है पूजा सामग्री, उसी से बस पूजन कर लेना है। ये नहीं कि बहुत सारा सामग्री चाहिए, ऐसा नहीं है। जो ही सामग्री है थोड़ा बहुत, उसी से आपको पूजन कर लेना है। इस बेलपत्री के जड़ का जल, अक्षत, चंदन, फूल, फल, मेवा, मिष्ठान जो कुछ हो उससे आप पूजन कर लेंगे, नमस्कार प्रणाम कर लेंगे। जय लक्ष्मी माता, जय महादेव जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, इतना बोलते हुए आप पूजा कर लेंगे। बस बिल्कुल शॉर्टकट, कोई विशेष काम नहीं। इतना कर लिए, नमस्कार प्रणाम कीजिए, उस जड़ को उठाइए जो लाल कपड़ा में सिए है, उसको उठा लीजिए। 2 अगरबत्ती जल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो 2 अगरबत्ती या धूप डाल लीजिए। फिर आप क्या करेंगे कि जो है धूप या अगरबत्ती का धुआं जो है आप उस पर दिखाएंगे। धूप या अगरबत्ती का धुआं, वो जो कपड़ा में जो जड़ बांधे हैं उसको आप दिखाएंगे थोड़ा देर अच्छा से। कोई भी मंत्र कुछ भी याद नहीं है, जय महादेव, ओम नमः शिवाय बोलते हुए धूप दिखा सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप अपने गले में पहन लीजिए, या दाहिने भुजा पर यहां बांध लीजिए। अब जैसे मान लीजिए जिन लड़कियों का, जिन बच्चियों को जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, या जो समझिए कि दिमाग के कमजोर हैं, याददाश्त के कमजोर हैं, या जिंदगी में सफलता नहीं मिल रहा है, या जिनके अंदर अशांति है, जिनको ज्यादा क्रोध आता हो, तो इस सब का एक ही समाधान उपाय है। क्या, तो बेलपत्री का जड़। तो उन बच्चियों को जो है वो बच्चियां अपने बाएं भुजा पर यहां बांध करके इसको रख सकती हैं। गले में तो हर कोई पहन सकता है, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की कोई भी हो, गले में सब पहन सकते हैं। लेकिन गले में कई लोगों का पहनने का इच्छा नहीं होता, नहीं हम गले में नहीं पहन सकते। तो ऐसे स्थिति में बच्चियों को या जो माताएं बहनें उनको यदि इसको बांधना हो तो अपने बाएं भुजा पर यहां बांध करके रख सकती है। बाईं भुजा पर बांधना है ना। जिन पुरुषों को बांधना है, लड़के हैं जो स्टूडेंट है ना, तो वो लोग गर्दन में तो स्त्री पुरुष सब कोई पहन सकता है। बाकी जो है लड़के हैं, पुरुष है, वो अपने दाहिने भुजा पर यहां बांध करके इसको रख सकते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट लड़के हैं, है ना, या अन्य कोई भी पुरुष है, वो अपने दाहिने भुजा पर यहां बांध करके रख सकते हैं। ये भी आप लोग अच्छा समझ लिए होंगे। बांध करके रखे रहना है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन पे। कभी कभार कुछ दिनों पे क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा गंगाजल से धो लेंगे, जो बाने हैं ये जड़, है ना, या थोड़ा सा शुद्ध जल से ही धो लेंगे। गंगाजल सबके घर में नहीं रहता है, नहीं हो गंगाजल कोई बात नहीं, शुद्ध जल लीजिए और जो है अपना जो भी पानी है ना, उस पे जल का छींटा लगाइए, जय गंगा मैया बोल के 2 अगरबत्ती वाली, थोड़ा सा धूप का धुआं दिखा दीजिए, बस हो गया। पहन करके रखे रहिए, या हाथ में पहने या गले में पहने, पहन करके रखे रहना है। गले में तो हर कोई पहन सकता है, स्त्री पुरुष, माताएं बहनें में जो है, कोई वृद्ध हो, कोई बच्चे हो, हर कोई पहन सकते हैं गले में। इसे पहनने से क्या क्या अब लाभ है, अब वो ध्यान से आप सुनिएगा।
सुन करके आप चौंक जाएंगे। किसी बच्चे को पहना दीजिए, जितना मर्जी दिमाग का कमजोर हो, आप देखेंगे याददाश्त का मजबूत होने लगेगा, पढ़ा हुआ याद रहने लगेगा, हर दिशा से सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। और कोई क्रोधी व्यक्ति हो तो इसको पहनने से आप देखेंगे उसका क्रोध धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, उसके मन में पूर्ण रूप से शांति मिलने लगेगा। ये बिल्वपत्री के जड़ जो है पूर्ण रूप से शांति प्रदान करता है। दिल दिमाग हमेशा शांत चित्त रहेगा, जल्दी क्रोध नहीं आएगा। किसी क्रोधी व्यक्ति को पहना दीजिए, उसका क्रोध धीरे धीरे दूर हो जाएगा इसको पहनने मात्र से। बाकी जो है ये स्टूडेंट्स के लिए जो है, छात्र छात्राएं के लिए जो है बहुत ही कारगर उपाय है। पढ़ाई में मन लगेगा, याददाश्त मजबूत होगा, बुद्धि विकसित होगा, पढ़ा हुआ याद रहेगा, दिमाग के तेज होंगे, बुद्धि विकसित होगा, और जो है पढ़ाई में सफलता मिलेगा, परीक्षा में सफलता मिलेगा, जिंदगी में सफलता मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के तलाश में है, बड़े से बड़े नौकरी चाहिए, उसमें भी आपको सफलता दिलाएगा। बहुत से लाभ है इसके, एक लाभ नहीं है, अनगिनत लाभ है। हर दिशा से आपको सफलता मिलेगा। अब कोई सोचे कि मैं जड़ पहना, पहनते पहनते चमत्कार होने लगे, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। कोई भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करने आप बैठे, जैसे आपका पूजा खत्म हो तुरंत आपको चमत्कार दिख जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कई लोग हमारे पास फोन कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपका उपाय हमने किया, 2 घंटे या 2 दिन हो गया, चमत्कार नहीं दिखा। कुछ लोग ऐसे फोन कर, मैं सुन के खुद संकोच में मैं पड़ जाता हूं। हमें भी चौंक लगता है कि भाई देखो भला, इन्होंने उपाय किया, 2 घंटे में इनको रिजल्ट चाहिए। ऐसे थोड़े होता है। कोई भी उपाय, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, कुछ भी आप कर रहे हैं, सबका रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, यानी समझिए कि धीरे धीरे उसका असर प्रभाव होने लगता है। और ये जो उपाय मैं बतला हूं, इसका भी पूछना नहीं है, बहुत ही कारगर उपाय है। धीरे धीरे यानी इसका असर प्रभाव आपको दिखाई देने लगेगा। मूर्ख को आप पहना देंगे इसे, धीरे धीरे वो विद्वान बन जाएगा, होशियार बन जाएगा, चतुर बन जाएगा। इसमें ऐसा गुण है, ऐसा शक्ति है इस जड़ में। और आपके दिमाग को जो भी ये पहनेगा, उसके दिमाग हमेशा शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा, मन में घबराहट कभी नहीं होगा, मन शांत चित्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और उसके ऊपर मां भगवती लक्ष्मी का अपरंपार कृपा बरसने लगता है, और महादेव भी विशेष कृपा करने लगते हैं, जिससे उसके जिंदगी का तमाम दोष, गरीबी और जो है जो भी परेशानी हो सब दूर हो जाता है। और बेलपत्री के जड़ पहनने से एक और फायदा है कि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो भी बड़े से बड़े कुछ भी पाप हो गया हो आपसे, वो सब पाप इसको पहनने से दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब पाप दूर हो जाता है तो स्वतः व्यक्ति का दुख भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी में कोई भी दुख आता है तो पाप की वजह से ही आता है। इस जन्म का या पूर्व जन्म का कोई ना कोई किया हुआ पाप रहता है, जिसको भोगने के लिए दुख मिलता है आपको जिंदगी में, है ना। और इसको धारण करने से आपका हर प्रकार का पाप कट जाएगा। जब पाप कटेगा तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म होगा, आपका दरिद्रता खत्म होगा, क्लेश संकट परेशानी सब खत्म होगा, आपका जिंदगी धन्य हो जाएगा। बेलपत्री का जड़ पहनने से हर दिशा से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे तो बेलपत्री के जड़ को जो है निसंदेह धारण कर सकते हैं। जो मैं विधि बताया हूं, इसी विधि से शनिवार के दिन काट करके लाना है छोटा जड़, सोमवार के दिन जैसे मैं बतलाया हूं वैसे तैयार करके इसे पहन लेना है, धारण कर लेना है, फिर धारण करके रखे रहना है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितना दिन तक चले, जितना दिन तक आप धारण कर सकते हैं उतना दिन तक धारण करके रखिए। इससे और अत्यंत आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, आपका जिंदगी धन्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस उपाय को कीजिए और इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, यदि आप हमारे स्थिति ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय, माई भगवती लक्ष्मी,
हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।